नमस्कार शिक्षार्थियों, वीरेज वर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं के बारे में और जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित जो भी रचनाएं हैं परीक्षा में किस प्रकार से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आइए डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि महाप्राण जो हिंदी साहित्य के महाप्राण माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर में हुआ था 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और इनके पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। यहाँ पर पुत्री का नाम जरूर याद रखें शिक्षार्थियों। पुत्री का नाम सरोज था और इसी से संबंधित एक रचना है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है और इसी रचना से संबंधित कई प्रकार से के क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम में सरोज स्मृति नामक जो रचना है उससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं। कुछ पंक्तियां भी आ चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी रचनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अनामिका जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और दूसरी है परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में। यह एक खंड काव्य है जो कि 101 छंदों से रचित है। पांचवा है कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, छठा है अड़िमा 1943 ईस्वी में, सातवां बेला 1946 ईस्वी में, आठवां नए पत्ते 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है अर्चना 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है आराधना 1953 ईस्वी में। 11वां है गीत कुंज 1954 ईस्वी में। 12वां है संध्या काकली 1969 ईस्वी में। शिक्षार्थियों यहाँ पर देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में और तुलसीदास 1938 ईस्वी में। यह एक खंड काव्य है, 101 छंद हैं इसमें। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, अणिमा 1943 ईस्वी में, बेला 1946, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954 और संध्या काकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रथम संग्रह काव्य कृतियों में इनका प्रथम संग्रह अनामिका है और अंतिम संग्रह संध्या काकली है और प्रथम कविता है जूही की कली 1916 ईस्वी में और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह अंतिम कविता है और प्रथम कविता है जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है और प्रथम संग्रह है काव्य संग्रह है अनामिका और अंतिम काव्य संग्रह है संध्या काकली। शिक्षार्थियों आइए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है और तुलसीदास जो इनकी रचना है 1938 ईस्वी में जो कि खंड काव्य है, यह 101 छंद में रचित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में देख लेते हैं। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कविताओं के बारे में देख लेते हैं। तो अनामिका जो द्वितीय संस्करण है उसमें संकलित कविताओं के बारे में देख लेते हैं, रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो अनामिका द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति
जो उनकी पुत्री पर आधारित रचना है, सरोज पर आधारित रचना है, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शोक गीत है। यह क्या है? शोक गीत है। दूसरा है सम्राट एडवर्ड के प्रति। तीसरा है प्रेयसी। चौथा है राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। पांचवा है रेखा। छठा है तोड़ती पत्थर। सातवां है सच है 1935 ईस्वी में। और देखिए परिमल में संकलित रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी, प्रसंग, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं से संबंधित हर परीक्षा में कहीं न कहीं क्वेश्चन हमें दिखते हैं। तो नेक्स्ट है निराला। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। निराला को ओज, औदत्त और विद्रोह का कवि कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य है। यह कृतवास रामायण से संबंधित है। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। सो शिक्षार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।